Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in which one of the following preparations are you likely to come across cell junctions most frequently? तो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ जो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, इसमें से किस में जो है हमें सबसे ज्यादा सेल जंक्शंस देखने को मिलेंगे? तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी सेल जंक्शंस। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। तो सेल जंक्शंस पाए जाते हैं इन टिश्यूज एंड ये होते हैं बेसिकली द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल्स, या फिर प्रेजेंट हो सकता है बिटवीन सेल एंड द मैट्रिक्स जो इसके अराउंड प्रेजेंट हो। तो सेल जंक्शंस का यूज क्या होता है? ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स and also transportation of the substances inside the cell, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। अब यदि हम इनका एबंडेंस देखें तो ये मोस्ट एबंडेंटली पाए जाते हैं इन द एपिथेलियल टिश्यू, यानी जो हमारी एपिथेलियम होती है उसमें हमें सबसे ज्यादा सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं एंड बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस कैन बी फाउंड इन द एपिथेलियम। एंड इसमें भी स्पेसिफिकली यदि हम सीलिएटेड एपिथेलियम देखें, यानी वो एपिथेलियम जहां पर सेल के साथ साथ सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें भी इनकी एबंडेंस काफी ज्यादा होती है बिकॉज ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं ऑफ द सब्सटेंसेस ओवर द सेल सरफेस। तो इस वजह से इनके बीच का जो कांटेक्ट है वो काफी अच्छा होना चाहिए एंड ज्यादा भी होने चाहिए। तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट हमें दिया है थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है द प्लेटलेट्स एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें भी ज्यादा जंक्शंस नहीं पाए जाते। सेकंड हमें दिया है टेंडन। तो टेंडन का फंक्शन होता है मसल को बोन से कनेक्ट करना, तो यहाँ पर भी हमें ज्यादा जंक्शन देखने को नहीं मिलते। थर्ड है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं एट द जॉइंट, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ हमें दिया है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जैसा हमने देखा कि एपिथेलियम में जो है दैट इज द सिलिएटेड एपिथेलियम, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दिस वन, यानी सिलिएटेड epithelium. Hope you understood it well. Best of luck.